एक कुम्हार के पास एक गधा था। कुम्हार उससे बहुत काम लेता था। इससे गधा बहुत परेशान था। उसे कम से कम खाना मिलता था। सुबह सवेरे कुम्हार उस पर बैठकर मिट्टी लेने चला जाता। एक जगह मिट्टी खोदकर उस पर लाद देता था और वह घर के लिए चल पड़ता था। कुछ दिन बाद बरसात शुरू हो गई। कुम्हार ने अपनी पत्नी से कहा, बरसात शुरू हो गई है, ना तो अब मिट्टी मिलेगी, ना अब बर्तन सूखेंगे। अब इस गधे का क्या करें? 4 महीने तक इसे खाना खिलाना मेरे बस की बात नहीं। कुम्हार की आप चिंता क्यों करते हो? आप गांव के बाजार में जाकर खड़े हो जाओ। बाजार में व्यापारी आते हैं। उन्हें सामान ढोने के लिए खच्चर की ज़रूरत होती है और इसे ले जाकर इससे बोझा उठवाइए। इससे पैसे भी मिलेंगे और इसके खाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। कुम्हार अगले दिन बाजार में पहुंच जाता है। वहां से एक बोझा तय करके गधे पर रख देता है। खाली समय में गधा अन्य गधों के साथ खड़ा रहता था। गधा दूसरे गधे से कहता, भाई तुम्हारा मालिक भी क्या ऐसा ही करता है? मेरा तो बहुत मेहनत करवाता है। दूसरा गधा उससे कहता है, भाई मालिक तो सभी एक से होते हैं, लेकिन मैं तो अपनी बुद्धि से उसे बेवकूफ़ बनाता हूँ। जैसे मेरे मालिक ने कल मेरी पीठ पर नमक लाद दिया था और मुझे नदी के रास्ते जाना था। मैं जैसे ही नदी में उतरा, मैं थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा नीचे हो जाता, जिससे नमक पानी में घुल जाता और मेरा बोझा कम हो जाता था। गधे को भी समझ आ गई। उसके मालिक ने अगले दिन उसकी पीठ पर कपड़ों के गट्ठर लाद दिए। गधा जैसे ही नदी में गया, उसे दूसरे गधे की बात याद आ गई। वह बार बार नीचे बैठने लगा, लेकिन ये काम क्या, जैसे ही वह नीचे बैठ कर उठा, उसका गट्ठर और भारी हो गया। कपड़े पानी से भीग गए और कपड़ों में पानी भर जाने के कारण वे और भारी हो गए। गीले कपड़े देखकर कुम्हार को गुस्सा आया। उसने गधे को और मारा। इस तरह गधा बहुत परेशान हो गया। अगले दिन उसने दूसरे गधे को सारी बात बताई। यह सुनकर वह हंसने लगा। उसने कहा, तू गधा होने के साथ साथ मूर्ख भी है। यह सुनकर गधे को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, इसकी बातों में आकर पिटाई भी हुई, ज़्यादा बोझ भी उठाना पड़ा। इससे तो ईमानदारी से काम करना ही ठीक है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। मेहनत से घबराना नहीं चाहिए और दूसरों की सीख आंख बंद करके नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।